कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। 1857 की जंग में मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली की हिंदू मुसलमान किसान औरतें एक सेना बनाती हैं और अंग्रेज़ फ़ौज से लोहा लेती हैं। इसी जंग में दिल्ली में एक औरत मर्दों की टुकड़ी का संचालन करते हुए अंग्रेज़ फ़ौज के दांत खट्टे कर देती है। 1931 में पठान औरतें अपने घर के मर्दों को लड़ने पर मजबूर करते हुए खुद गोलियों का सामना करती हैं। लेकिन क्या हम इनमें से किसी के बारे में जानते हैं? जब जंगे आज़ादी की बात आती है तो हमें महात्मा गांधी याद रहते हैं, लेकिन कस्तूरबा को हम उनकी धर्म पत्नी से ज़्यादा कुछ नहीं जानते। इसे तारीख या हिस्ट्री की ट्रेजेडी ही कहा जाएगा कि भारत की जंगे आज़ादी में औरतों का नाम किसी की पत्नी या माँ के तौर पर ही आता है। कस्तूरबा महात्मा गांधी की पत्नी थी और बी अम्मा अली ब्रदर्स की माँ थी। क्या इससे ज़्यादा इनका कोई परिचय नहीं है? सच तो यह है कि हमारे पैट्रियार्कल समाज ने औरतों को हमेशा हाशिए पर रखा। जंगे आज़ादी में औरतों का रोल किसी तरह भी मर्दों से कम नहीं था। 1857 की ही बात करें तो झांसी की रानी और बेगम हजरत महल का नाम तो कौन नहीं जानता, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके अलावा हजारों औरतें मुल्क के लिए लड़ी और शहीद हुई। झांसी में ही रानी की फौज में कई औरतें थीं, यहाँ तक कि उनके साथ साए की तरह रहने वाली उनकी बॉडीगार्ड एक मुस्लिम औरत थी जो रानी के साथ एक ही घोड़े पर सवार किले से निकली थी और अंग्रेज गोली से शहीद हुई थी। रानी की फौज में कई औरतें तोपखाना संभालती थी। ऐसा ही कुछ बेगम हजरत महल की सेना में था। उनके साथ भी महिला फौजियों की टुकड़ी होती थी। ये तो हुई राजे और नवाब के किस्से, लेकिन ये कौन जानता है कि मुजफ्फरनगर शामली में किसान औरतों ने एक टुकड़ी बनाकर अंग्रेजों से जंग की। इस फौज की सरदार असगरी बेगम को तो अंग्रेजों ने चौराहे पर जिंदा जलाकर मारने की सजा दी थी। बीबी, नूरी, शोभा जैसी अनेक बहादुर किसान औरतें जंग के मैदान में शहीद हुईं। भागवानी और आशा जैसी दर्जनों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी। दूसरी तरफ दिल्ली में एक औरत बुर्का पहनकर मर्दों की टुकड़ी के साथ अंग्रेजों से टक्कर ले रही थी। अंग्रेज फौजी मानते थे कि यह औरत बला की तलवारबाज थी और मर्दों से अच्छी बंदूक चलाती थी। एक अंग्रेज अफसर हटजन ने तो इसकी तुलना जोन ऑफ आर्क से की थी। सादत बानो किचलू की पहचान लोगों की नजर में बस यह है कि वो जलियांवाला बाग के हीरो सैफुद्दीन किचलू की पत्नी थी, लेकिन यह कोई नहीं बताया जाता कि वो शादी के पहले से ही वतन परस्त आर्टिकल्स और शायरी लिख रही थी। जलियांवाला बाग में जब डायर ने गोली चलाई तो वहां उनका ही भाषण होना था। सैफुद्दीन जेल में थे, लेकिन वो लोगों के बीच जंगे आज़ादी में भरपूर हिस्सा लेती थी। सैफुद्दीन से अलग उनकी एक अलग पहचान है जिसको भुला दिया गया। अमजदी बेगम ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर से शादी की थी। जौहर का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन अमजदी तारीख के धुंधलके में खो गई। ये वो औरत है जिसकी तारीफ में गांधी जी ने आर्टिकल्स तक लिखे। उन्होंने ये तक कहा कि जौहर को बोलने की कला अपनी पत्नी से सीखनी चाहिए। जौहर जब जेल में थे तब तो खिलाफत आंदोलन का पूरा बोझ उन्होंने ही उठाया और बाद में जंगे आज़ादी का खास हिस्सा रही। निशातुन्निसा वो पहली मुस्लिम औरत मानी जाती हैं जिन्होंने पर्दा उतारकर जंगे आज़ादी में हिस्सा लिया था। इनके पति मौलाना हसरत मोहानी ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, लेकिन उस निशातुन्निसा को कोई नहीं जानता जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को खिताब किया, धरने दिए और आर्टिकल्स लिखे। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में उठाने वाली वो पहली महिला थी। 1931 में जब पेशावर में पठान अंग्रेज दमन से टूटने लगे थे तो अंग्रेजों की गोलियों की बौछार के सामने एक पठान लड़की खड़ी हो गई थी। उसकी ये ललकार कि पठान सीने पर गोली खाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के आंदोलन को अमर बना गई। पठान मर्द इस लड़की के साथ आकर खड़े हो गए और अंग्रेज फौज को ही पीछे हटना पड़ा। नानी हक को पानीपत की एक बुनकर औरत थी
जिन्होंने गांधी के स्वदेशी की पुकार पर अपना कफन खुद बुना था और खादी के कफन को ओढ़ने वाली पहली भारतीय बनी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, शायद ये बात दूर तक जानी भी चाहिए। आखिर कब तक ये समाज औरत को उसका हिस्सा नहीं देगा? जंग में उसकी कुर्बानी की कोई गिनती नहीं होगी। आखिर कब तक मर्द औरत को मोहब्बत की चीज जानकर जंग के वक्त कहेगा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग? कब वो वक्त आएगा जब मर्द जिंदगी की हर जंग में पुकारेगा, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे।